दुनिया में कोई भी कारोबार या फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना आते हों। रियल इस्टेट भी एक ऐसी ही फील्ड है। आज इसी बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चीज़ें, उनकी जो भी नई चीज़ें आ रही होती हैं, जो भी उनके प्राइसेस चेंज हो रहे होते हैं या कोई वार्निंग्स वगैरह आ रही होती हैं, वो सारी चीज़ें वीडियोस के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी के हवाले से आपको अवेयरनेस दी जाए, आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाए कि कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो वो सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती हैं कि आपके साथ शेयर की जाए ताकि उसका आपको फ़ायदा हो सके। आज की इस वीडियो में भी इसी तरह से हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो जो रियल एस्टेट की फील्ड में, या जैसे कि मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस है उसमें एक टाइम होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। अब रियल एस्टेट के बारे में ही अगर हम बात करें, इसमें किस वक्त ये उतार चढ़ाव आते हैं, क्यों आते हैं, इनके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, एक एंड यूज़र को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, और आपको इन चीज़ों को आप जो प्रोजेक्ट के ऑनर्स होते हैं उन लोगों को इससे क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो इस उतार चढ़ाव से जो फ़ायदे और नुकसानात होते हैं उसके बारे में बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये उतार चढ़ाव कब और कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है उसकी एक हाइप क्रिएट होती है, उसका जो है ना एक हाइप क्रिएट होती है। उसमें बड़े अट्रैक्टिव पॉइंट्स, आपको ब्राइटर पॉइंट्स उसके दिखाए जाते हैं, उसका बैकग्राउंड बताया जाता है, लोगों को समझ में आता है। कोई इन्वेस्टर है, चाहे वो एंड यूज़र है, फिर उसकी कोशिश होती है वो उसमें इन्वेस्ट कर लेता है, चाहे वो उसके ऊपर जो है वो लेवल में उसको चीज़ मिल रही है या कुछ प्रॉफिट अदा करके उसको वो चीज़ मिल रही है, लेकिन क्योंकि उसको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और इसी तरह से फिर क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट का एक ये पीक टाइम या ये जो प्राइम टाइम होता है स्टार्टिंग का, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक स्टेबल मोड में आ जाता है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है। उसकी ये एक नेचुरल सी चीज़ है। कोई भी चीज़ हमेशा जो है वो हाइप पे नहीं रहती है, उसी तरह से नहीं रहती है, उसने एक अपने नॉर्मल फेज़ के अंदर आना ही होता है। उस वक़्त लोगों को लग रहा होता है कि शायद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है या उनको ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये डाउनफॉल में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही होता है। उसके बाद वही प्रोजेक्ट दोबारा अपने पीक, उसका टाइम उस वक़्त आता है जब वो प्रोजेक्ट जो है वो टोटली डेवलप हो चुका होता है, उसमें जो है वो आबादी हो जाती है या उसका रीसेल का एक टाइम आ जाता है। उस वक्त जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होता है, प्री लॉन्चिंग रेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, ये वो पीक टाइम होता है जिस वक्त वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट का अच्छा फ्रूट गेन करते हैं। ये वो एक टाइम होता है और वो ज़रूर आता है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में ज़रूर आता है। टाइम टेकिंग होता है लेकिन आता ज़रूर है। दूसरी एक चीज़ होती है मुल्की हालात। जो हमारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की फील्ड में जो डाउनफॉल अगर आता है या चीज़ें स्लो होती हैं, उसकी दूसरी बड़ी वजह जो होती है वो आपके मुल्की हालात होते हैं। ठीक है। उसमें भी आगे ये चीज़ होती है कि जैसे अगर अभी हम देखें तो हमारे मुल्क के हालात में सबसे पहले तो हम देखें अभी रिसेंटली जो एक सैलाब आया, उसने ये एक कुदरती आफत थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई हमारे मुल्क में। लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसेस में लॉस हुआ, जैसे अब दूसरे बिजनेसेस में लॉस हुआ उसी तरह रियल एस्टेट को भी अफेक्ट किया इस चीज़ ने। लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने जो है वो फंड्स दे दिए, आगे पीछे और चीज़ों में लगा दिया। ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। दूसरा, हमारे मुल्क की जो माशी हालात होते हैं वो इस वक्त इस जगह पे खड़े हैं। हमारे मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट की इस फील्ड को। तो हमारे इसमें जो स्पेशली अगर मैं बात करूं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वो हम मुल्क के इस तरह के हालात देखते हैं और महंगाई देख रहे होते हैं और माशी तौर पे हमारा डाउनफॉल देख रहे होते हैं, तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, अपना स्टेप बैक कर लेते हैं। वो मतलब उसमें फिर वो तसब्बुज़ में आ जाते हैं कि अभी ये राइट टाइम है हमारा इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी बिज़नेस पे अफेक्ट करती हैं या रियल एस्टेट की फील्ड के ऊपर जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब इस
टाइम के ऊपर कौन से लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा होता है और जिनको फ़ायदा हो रहा होता है। तो फ़ायदे और नुकसान के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त फ़ायदा उन लोगों को हो रहा होता है जो लोग ये जानते हैं कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी है या रियल इस्टेट की जो फील्ड है वो तो डाउन चल रही है, उसमें थोड़ा सा जो है वो काम स्लो हुआ है, तो वो उस वक्त उसमें जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली उनको जो है वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो उससे उनको 20-30% जो है कम प्राइस के ऊपर उनको वो प्रॉपर्टी मिल रही होती है और वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनको पता होता है कि ये डाउनफॉल रहना नहीं है, कंटिन्यूसली ये ऊपर चले जाना है, वापस इसने स्टेबल हो जाना है। तो उस वक्त वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और वो प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। और नुकसान उन लोगों को हो रहा होता है जो कि इस डाउनफॉल को या इस स्लो प्रोसेस को देखते हुए ये समझ रहे होते हैं कि जी हम शायद लॉस में चले गए हैं और वो फ़ौरन से जो है वो उसको सेल करना चाह रहे होते हैं या उससे जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं भाई किसी भी तरीके से हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो जाए। तो हमारी रिकमेंडेशन जो है वो उन लोगों के सबके लिए जो है वो है कि आप लोग अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो भी ये राइट टाइम है। इस वक्त आपको जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है, आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। और जो लोग सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हमारी यही रिकमेंडेशन है कि वो अभी अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, उसको सेल ना करें, क्योंकि ये जो भी स्लो अगर रियल इस्टेट इस वक्त अगर स्लो हुआ है तो उसमें ये इसने ऐसे ही जो है वो स्लो नहीं रहना है, इसने वापस अपनी जगह पे आ जाना है, इसने स्टेबल हो जाना है। और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी जो है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देती है, ये हमेशा टाइम के साथ जितना ज़्यादा टाइम लेती है ये उतना ही आपको आगे चल के फ़ायदा दे रही होती है, आप इससे फ्रूट गेन करते ही करते हैं। तो यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। हमने कोशिश की आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की, बताने की कि अगर इस वक्त चीज़ें स्लो चल रही हैं तो ये स्लो नहीं रहनी है, इन्होंने वापस अपनी जगह पे स्टेबल हो जाना है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। इसके हवाले से मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाह रहे होते हैं तो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी सवालात ज़रूर ड्रॉप किया करें, हम उनके ज़रूर आपको जवाबात देते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप कोई डिटेल लेना चाह रहे होते हैं या आपका कोई भी सवाल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे हमारी सारी डिटेल्स दी जाती हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।